आप देख रहे हैं स्टार टुडे समाचार। दरअसल आपको बता दें कि खबर जनपद कानपुर नगर से है, जहां प्रताप प्रेस में दीपदान कर शहीद भगत सिंह को किया गया याद। कानपुर इतिहास समिति के कार्यक्रम में जुटे भगत के भगत। अमर शहीद भगत सिंह के 94वें शहादत दिवस पर उनके कर्मस्थली प्रताप प्रेस भवन में शहीद भगत सिंह के चित्र पर माल्यार्पण व दीपदान के साथ याद किया गया। इसके साथ ही उनके साथी राजगुरु और सुखदेव का भी स्मरण किया गया। कानपुर इतिहास समिति द्वारा फिलखाना स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप प्रेस में आयोजित कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह के भगत जुटे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। कानपुर इतिहास समिति के महासचिव अनूप कुमार शुक्ल ने कहा कि भगत सिंह जी बलवंत सिंह नाम से गणेश शंकर विद्यार्थी जी के प्रताप प्रेस में लगभग 9 माह का प्रवास किया। कानपुर प्रवास में ही उन्होंने सुरेश चंद्र भट्टाचार्य, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, राजकुमार सिन्हा, विजय कुमार सिन्हा आदि के संपर्क में आए थे। त्रिलोकीनाथ मेहरोत्रा जी ने कहा कि मैं 80 वर्ष की आयु इसी प्रेस के पीछे व्यतीत किया। ये भवन शिवनारायण मिश्र वैद्य और उनके बेटे शिवमाधव मिश्र और उनके भाई रहते थे। 1960 तक प्रताप प्रेस चला। शहीद भगत सिंह के साथी रहे डॉक्टर गया प्रसाद के सुपुत्र क्रांति कुमार कटियार ने कहा कि भगत सिंह मेरे पिताजी के निकटतम साथी थे। वेश बदलने के अनुक्रम में सांडर्स हत्या हेतु उनके केश सर्वप्रथम मेरे पिता डॉक्टर गया प्रसाद जी ने ही काटे थे। शुभम त्रिपाठी ने कहा कि भगत सिंह जी शचीन्द्रनाथ सान्याल का पत्र लेकर कानपुर में सुरेश चंद्र भट्टाचार्य से मिले थे। उन्होंने ही उन्हें विद्यार्थी जी से जोड़ा और प्रताप प्रेस में सेवा का अवसर दिलाया था। हर्षित सिंह ने कहा कि कानपुर में भगत सिंह ने अपने प्रवास के दौरान सामाजिक सेवाओं में भी भाग लेते रहे। उन दिनों गंगा में आई बाढ़ पीड़ितों के बहुत सेवा भी की थी। विनोद टंडन ने कहा कि भगत सिंह जी का पूरा परिवार आर्य समाज से प्रभावित था, इसीलिए उन्होंने आर्य समाज के गढ़ कानपुर को केंद्र बनाकर गुप्त प्रवास किया था। कुणाल सिंह ने कहा कि भगत सिंह कानपुर में इतना गुप्त प्रवास था कि उनके बलवंत नाम से ही सब परिचित रहे थे। जगमोहन विकसित और विष्णुदत्त शुक्ल जो कि उपसंपादक थे, वह बलवंत के भगत सिंह रूप को शहादत के बाद ही जान सके थे। इस अवसर पर प्रताप प्रेस फिलखाना में भगत सिंह जी के चित्र पर माल्यार्पण और दीपदान कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में वैभव मिश्र, विनोद टंडन, अनूप शुक्ल, शांतनु त्रिपाठी, क्रांति कुमार कटियार, डॉक्टर नीलम शुक्ला, हर्षित सिंह बैस, शुभम त्रिपाठी, कुणाल सिंह, डॉक्टर ऋचा भल्ला, राजेश कुमार आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन शाहनवाज मंसूरी के साथ उप संपादक आमिर हुसैन की रिपोर्ट। अपना परिचय देते हुए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं अनूप कुमार शुक्ल, महासचिव कानपुर इतिहास समिति। ये कानपुर इतिहास समिति गत वर्षों की भांति भगत सिंह की कर्मस्थली प्रताप प्रेस में शहीद भगत सिंह का 94वें शहादत दिवस में स्मरण कर रही है। भगत सिंह जी कानपुर में 9 महीने का प्रवास किया और प्रताप प्रेस में ठहरे। बलवंत नाम से वो रिपोर्टिंग करते थे। भगत सिंह जी जब घर में विवाह के लिए दबाव डाला गया तो शचीन्द्रनाथ सान्याल का पत्र लेकर के सुरेश चंद्र भट्टाचार्य के पास कानपुर में आए। कानपुर में आने के पीछे आर्य समाज की केंद्र होने की दृष्टि थी। भगत सिंह जी ने यहाँ पर आने पर सुरेश चंद्र भट्टाचार्य जी ने गणेश शंकर विद्यार्थी से जोड़ा और प्रताप प्रेस में रहने का ठिकाना और प्रताप प्रेस में उतने के लिए कार्य करने के लिए अवसर दिया। विद्यार्थी जी के ही कहने पर उनको यहाँ पर बलवंत नाम से प्रवेश लिया और उसके बाद बलवंत नाम से ही जाने गए। आगे क्योंकि शहीद भगत सिंह के जो साथी रहे बाबू डॉक्टर गया प्रसाद कटियार जी जिन्होंने सांडर्स हत्याकांड में केस काटे थे, वे आप उनके सुपुत्र हैं क्रांति कुमार कटियार जी, क्योंकि शहीद से सीधे परिवार है। अब वो घटनाक्रम पर बता दिया। मैं क्रांति कुमार कटियार, ये वो स्थल है, पवित्र स्थल, जहाँ गणेश शंकर विद्यार्थी का प्रताप प्रेस हुआ करता था। शहीद भगत सिंह ने यहीं पर पत्रकारिता आकर्षित की थी। मेरे पिताजी और उनके कई क्रांतिकारी साथी कानपुर में आकर मिले थे और इसी प्रताप प्रेस में उन्होंने नौकरी की थी, लिखना पढ़ना सीखा था। तो आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा हुई थी। ये विश्व का सर्वाधिक चर्चित केस था, जहाँ पर न्याय के नाम पर कानून की धज्जियाँ उड़ा दी गई थी। उनको बड़ी बड़ी सजाएं, उनके साथियों को, जिसमें मेरे पिताजी शामिल थे, उनको उम्र कैद काला पानी की सजा हुई थी और अंडमान निकोबार के द्वीप में समूह में रखा गया था। देश की आज़ादी के बाद छोड़ा गया था। तो ये जो चर्चित केस है, यहाँ पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की शहीद के बाद इनकी फांसी को देने के बाद इनके शव को परिवारजनों को नहीं सौंपा गया था और जेल दीवार पर तोड़कर रात के अंधेरे में इनका दाह संस्कार किया गया था और इससे पहले इनके शरीर को कई टुकड़ों में बांटा गया था। ये अंग्रेजी सरकार की हुकूमत की बर्बर प्रकाष्ठा थी। आज हम उस शहीद को याद करते हैं कि जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। आज हम जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, ये सब उन्हीं शहीदों का परिणाम है। जय हिंद।